किसी ने बहुत खूब कहा है, काम का आलस और पैसे का लालच मनुष्य को कभी भी महान नहीं बनने देता। दोस्तों, एक बहुत सुंदर कहानी। एक समय की बात है कि एक राजा के मन में एक प्रश्न उसे बहुत तंग कर। उसने अनेकों लोगों से पूछा, लेकिन कोई उसका उत्तर ही नहीं दे पाता था। उसने अपने दरबार में अपने मंत्रियों के सामने, मंडल के सामने, सब लोगों के सामने ये प्रश्न रखा और कहा कि मुझे ये बताइए कि हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा गड्ढा है जिसमें अगर हम गिर जाएं तो उसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सभी लोगों ने अनेकों प्रकार के उत्तर दिए, लेकिन कोई भी राजा को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसका उत्तर दे सकता है। तो बहुत सारे लोग आए, उन्होंने भी उसको उत्तर दिए, लेकिन अगेन राजा सेटिस्फाई नहीं था। तो एक यंग सा लड़का चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर महल में आ गया और उसने कहा, महाराज मैं आपको उत्तर दे सकता हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, तुम उत्तर दो। उसने कहा, मैं आपको यहाँ उत्तर नहीं दूंगा, आपको मेरे साथ महल के बाहर गांव में चलना पड़ेगा और अकेले चलना। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। दोनों आ गए गांव में। फिर उस चरवाहे ने कहा कि राजन, मेरे पास एक पारस पत्थर है, इस पारस पत्थर को आप लेना चाहेंगे? इससे आपके राज्य की सारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब लोग अमीर हो जाएंगे, आप जिस चीज को छुएंगे वो बिल्कुल स्वर्ण बन जाएगा। तो राजन ने कहा, ठीक है, मैं पत्थर लूंगा, इससे तो बहुत अच्छा होगा, मेरे महल में और मेरे राज्य में सबको फायदा मिलेगा, ये पत्थर तुम मुझे दे दो। तो उस चरवाहे ने कहा कि पत्थर मैं आपको तब दूंगा जब आप मेरा शिष्य बनेंगे 1 हफ्ते के लिए। तो राजा ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाता हूँ। वो शिष्य बन गया। 1 हफ्ता बीता। चरवाहे ने कहा कि ठीक है, आप मेरे शिष्य तो बने, लेकिन आपको शिष्य बनने के साथ साथ मेरे कुछ काम भी करने पड़ेंगे। मेरा जो घर है उसको साफ करना पड़ेगा, घर के आंगन में झाड़ू लगानी पड़ेगी। राजा हैरान हो, उसे बहुत क्रोध आया। उसने कहा, तुम एक राजा को ऐसा कैसे कह सकते हो, तो मेरे सेवक कर देंगे, पर मैं तुम्हारे लिए ऐसा बिल्कुल नहीं करूं। तो उस चरवाहे ने उसे फिर वो पारस पत्थर दिखाया। उसने कहा, जैसी आपकी इच्छा महाराज। जैसे ही राजा ने उसको देखा, उसके मन में पुनः वो संकल्प उठा कि ये पारस पत्थर तो मुझे मिलेगा। उसने कहा, ठीक है, 1 ही हफ्ते की बात है, तो तुम्हारे आश्रम की भी सफाई कर दूंगा, घर की भी सफाई कर दूंगा और बाहर आंगन की भी सफाई कर दूंगा। 1-2 दिन और बीते। फिर चरवाहे ने उसके सामने एक और शर्त रखी। उसने कहा, राजन ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आपको जो मेरे घर में झूठे बर्तन हैं उनको भी मांजना पड़ेगा। उन झूठे बर्तनों को मांज के उनको सजाना पड़ेगा। 1 हफ्ते के लिए ये कार्य करेंगे तब मैं आपको ये दूंगा। राजा बहुत गुस्से में। उसने कहा, तुम अजीब हो, कभी तुम ये कहते हो। और उस चरवाहे ने फिर उसके सामने वो पारस पत्थर निकाला और कहा कि देखिए, अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। राजा पुनः फिसल गया। उसने कहा, ठीक है, यदि तुम कहते हो तो मैं ये भी तुम्हारे लिए कर दूंगा, तुम्हारे घर के बर्तन भी साफ कर दूंगा और उनको लगा भी दूंगा। थोड़ा 2-3 दिन और बीते। फिर चरवाहा उसके सामने आया। उसने कहा, राजन आपने सब कार्य किया, लेकिन अब आपको एक कार्य और करना पड़ेगा। राजा ने उसकी शक्ल देखी, उसके मन में क्रोध आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, ये पारस पत्थर की बात, आपको केवल 1 हफ्ते के लिए मेरे घर में सबके गंदे कपड़ों को भी धोना पड़ेगा, उनको सुखाना पड़ेगा और उसके बाद उनको कमरे में रखना भी पड़ेगा। राजा का क्रोध चरम सीमा पर पहुंचा। उसने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, और सारे उल्टे सीधे काम तुम मुझसे करा रहे हो। उसने कहा कि महाराज, आपको ये पारस पत्थर चाहिए, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको ये करना पड़ेगा। तो राजा की आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आ गए। उसने कहा, ठीक है, इस पारस पत्थर के लिए तुम कहते हो तो मैं ये भी 1 हफ्ते के लिए कर लूं। और राजा उस काम को बड़े अनमने मन से करने। उसका मन बहुत दुखी रहने। अगले दिन जब वो आया तो सवेरे उसकी आंखों में आंसू थे। चरवाहा उसको बाहर लेकर गया। उसने कहा, महाराज, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला? तो राजा ने कहा, क्या? उसने कहा कि महाराज, आपने ये पूछा था ना कि किस गड्ढे में गिर जाए तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो राजा ने कहा, ऐसा कौन सा गड्ढा? उसने कहा, यही गड्ढा जिसमें आप अभी गिरे हो, ये लालच का गड्ढा। पारस का जो पत्थर मैंने आपको दिखाया, उसने आपने अपने आत्मसम्मान को, सब चीजों को छोड़कर ना केवल मेरा शिष्य बनना स्वीकार किया, लेकिन मेरे घर में झाड़ू भी लगाई, मेरे बर्तनों को भी मांजा, मेरे कपड़ों को भी आपने सुखाना आरंभ कर दिया। एक छोटे से पत्थर की जिसके बारे में आपको ये भी पता नहीं था कि वो सत्य है या नहीं, लेकिन आप लालच के गड्ढे में फंसते चले गए और आपने सब बातों को स्वीकार कर लिया। इसलिए महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि ये गड्ढा जो है वो लोभ और लालच का गड्ढा है। इसलिए अपने जीवन के अंदर कभी भी इस गड्ढे में मत गिरिएगा।
केवल अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने संकल्पों पर, अपने कर्म पर विश्वास रखिए तो जीवन सदा सुधरता चला जाएगा। महाराज ने जैसे ही उसकी बात सुनी उसको गले लगा दिया और उससे कहा, तुमने तो बहुत अद्भुत उत्तर दिया। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं, तुम्हें तो मेरे राज दरबार में होना चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन की भी यही कहानी। कभी कभी स्थूल चीजों की प्राप्ति के लिए, कभी कभी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम अपने आत्मसम्मान को गिरा देते हैं। दोस्तों, ये बात समझना बहुत आवश्यक है दोस्तों कि चीजें और ये इच्छाएं जो हैं ये कभी समाप्त होने वाली नहीं। आज एक इच्छा जब समाप्त होती है, दूसरी अनेकों इच्छाओं को भी जन्म देती है। इसलिए कभी भी जीवन में लालच के गड्ढे के अंदर नहीं फंसे। परमात्मा हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमें सामान नहीं देता, लेकिन परमात्मा हर व्यक्ति की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए हमें जरूर आश्वासन देता है। इसलिए दोस्तों, जीवन को सदा सादा और सिंपल रखें, श्रेष्ठ रखें। जो भी आपको जरूरत है वो आप जरूर यूज करें, लेकिन अत्यधिक लोभ और लालच में यदि हम फंस जाते हैं दोस्तों, तो ये चक्रव्यूह की तरह होता है और इस चक्रव्यूह से निकलना कभी कभी असंभव भी हो जाता है। दोस्तों, आज से परिवर्तन करें, हर एक को सुकून दें, सुख दें, शांति दें और अपने जीवन को भी खुशी और आनंद से परिपूर्ण करें। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।